मेरा सवाल इंडिया गठबंधन से है। जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया हुआ है, आजादी के 75 साल बाद में जो है डेवलपमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है? सब फ्री बीज की बातें करते हैं, ये आजादी के 77 साल बाद सबका विकास होना। मेरा क्वेश्चन सुप्रिया मैम से था कि अगर देश जो है वो धर्म के नाम पे बट ही गया है तो फिर कांग्रेस धर्म के नाम पे आरक्षण की बात क्यों कर रही है? ये देश के लिए खतरनाक नहीं है? मेरा सवाल इंडिया गठबंधन से है कि आप बात करते आते हैं वुमेन सेफ्टी की, लेकिन अभी भी दिल्ली सबसे ज्यादा अनसेफ सिटी है ऑल ओवर इंडिया में। कैपिटल होने के बाद सबसे ज्यादा रेप केसेस दिल्ली से आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? उस पे क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं और हम आपको किस बेस पे क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं? और इसका सरकार किसकी है? क्या यहाँ पे सीएम कौन है? यहाँ पे पुलिस किसके पास है? पुलिस किसके पास है? पुलिस की नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द भारत डिबेट में। दोस्तों आज के डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की अच्छी तरह से जनता ने क्लास लगाई है, क्योंकि आज के इस डिबेट में जब ऑडियंस ने इन दोनों प्रवक्ताओं से सवाल किया तो इन दोनों प्रवक्ता सवालों के जवाब न देते हुए उल्टे जनता को गुमराने लगे। इस पे जनता ने किस तरह से इन दोनों को धोया है, सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि राम थे नहीं, उसके लिए माफी मांगी। आपने राम मंदिर का लौटा दिया इनविटेशन, उसके लिए माफी मांगी। अरे भाई, कोई किसी को आमंत्रित करता है, जाइए ना जाइए। आपके घर में कोई शादी को लिख के भेजता, मैं नहीं आऊंगा। ये तो सिर्फ अपमानित करने के लिए होता है ना। और तो और ये बाकी बात कहते हैं, इनकी 3 पीढ़ियां जाके बाबर की कब्र के ऊपर सिजदा करके आई हैं। 59 में जवाहरलाल नेहरू, 68 में इंदिरा गांधी और 2005 में मनमोहन सिंह जी के साथ राहुल गांधी। और किस ढंग से करके आई हैं सुनिए, उसके लिए इन्होंने माफी मांगी कभी? मुझे राइट टू अभी के 5 मैं दूंगी। हाँ। 5 चरण पे आइए ना। 5 चरण। 1960 में चले गए। अब तो इनके तो नेता वो हैं, जहां जहां चरण पड़े संतन के तहता मंटाधार होता चला गया है। 138 साल के इतिहास में पहले ऐसे अध्यक्ष बने हैं जो 2 बार पार्टी को ऐसी स्थिति में लाए हैं कि मुख्य नेता विपक्ष बनने लायक संख्या कांग्रेस नहीं जुटा पाई है। और उसके बाद दावा इतना जबरदस्त है कि छोड़ के तो भाग गए। देखिए 2019 बाद छोड़ दिया उन्होंने, मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा। छोड़ दिया तो शांति से घर बैठते, कहते जो अध्यक्ष रहेगा वो चलाएगा। ना ना नहीं, न्याय यात्रा मैं ही निकालूंगा, ठीक है। फिर दूसरी वाली यात्रा भी मैं ही निकालूंगा। फिर संसद भवन में, इसी संसद भवन में राहुल गांधी जी बयान दे रहे थे, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी पीछे खड़े थे और उस समय अध्यक्ष नहीं बने थे। खड़गे जी नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा पीछे खड़े हुए थे। तो भाई ये दिखाई पड़ता है ना। अंजना जी, ये प्रवचन हो रहा है। अंजना जी, प्रवचन चल रहा है, प्रवचन सुनने कोई थोड़ी आया है यहाँ पे। ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कांग्रेस की, वो सुनना चाहते हैं अपने रोजगार की बात। सुनिए गठबंधन का, सुनिए बनेगा, आपको क्या गठबंधन की बताइए। हकीकत 70 देखिए आपने क्या कि क्या जनता के कांग्रेस लिए ने बोला आप बताइए, उनको बच्चे बैठे उनके लिए क्या क्या आपने रोजगार के लिए, महंगाई के लिए क्या क्या आपने बताइए। आप छात्रों के लिए क्या क्या बताइए। 1960 गिरा रहे हो, 1950 गिरा रहे हो, 2024 की बात सुनना चाहते हो। कमाल की बात कर रहे हैं आप। अनुराग जी बीच में नहीं। अनुराग जी, देखिए सुप्रिया जी नहीं, पहले सुप्रिया जी जवाब देते। छोटा सा जवाब वो देना चाह रही, क्योंकि राहुल जी पर ऐसे लिखा है उन्होंने। उसके बाद छोटा सा नहीं दूंगी, थोड़ा लंबा मैं भी दूंगी, जितना लंबा वो आधा देने दीजिए। टाइमर लगा लीजिए, बोलिए। छोटा सा नहीं दूंगी, थोड़ा सा लंबा दूंगी। समझा लीजिएगा पूरा जवाब। जलेबी ना बनाइए, बीच में नहीं बोलेंगे हम, ठीक। अनुराग जी यहाँ पर इस देश के युवा, यहाँ पर इस देश का भविष्य बैठा हुआ है। इनके सामने जलेबी बनाने से आपको क्या मिलता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। ये पूछ रहे हैं कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद आज जब हम चुनाव के मुहाने पर आए हैं, एक बार प्रधानमंत्री मंच से रोजगार की बात नहीं करते हैं, एक बार प्रधानमंत्री अग्निवीर पर माफी नहीं मांगते हैं, एक बार प्रधानमंत्री महंगाई खत्म करने की बात नहीं करते। अरे आप तो ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने आटा दही पढ़ाई दवाई सब पर जीएसटी लगा दिया। आप तो ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जो ब्रजभूषण को शरण देते रहे और उसके बाद महिलाओं के साथ जो हुआ, यही घसीटी गई, यही उनको रोका गया। ये मैं पूछना चाहती हूँ। और मैं पूछना चाहती हूँ, आज कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ। आपकी पार्टी ने क्या किया? आपकी पार्टी ने क्यों उनके परिवार को टिकट दिया? देखिए दिक्कत की बात क्या है कि मोदी जी सलमान खान के कैरेक्टर से बड़े प्रभावित हैं, कभी आमिर से, कभी सलमान से। सलमान खान का एक डायलॉग था, जब मैं फैसला कर लेता हूं तो अपनी भी नहीं सुनता। जीएसटी का विरोध लिखित में किसने किया था? गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब कौन कहता है मैं जीएसटी लाया? नरेंद्र मोदी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम का विरोध किसने किया? लिखित में किया नरेंद्र मोदी जी ने। अब कौन दिन भर बोलता है 5 किलो राशन? नरेंद्र मोदी जी। आधार का विरोध लिखित में किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। तो दिक्कत की बात यह है कि जब चुनाव का वक्त आया, देश की जनता जानना चाहती है। 10 साल आपको प्रचंड बहुमत दिया, आपने 10 साल में हमारे लिए क्या अनुराग जी, कितने रोजगार बनाए, कितनी महंगाई कम की, क्या किसानों 5 किलो राशन की तो आप लोग भी निंदा कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि 10 किलो देंगे हम। बैठ के आप ही लोगों ने साथ किया, 5 नहीं 10 बोली लगती है ना मुफ्त की देने की। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को
झूठे वादे दिए थे, दबादब दबादब दबादब। अब जब चुनाव आया है तो जनता ने इनको दांव दे दिया है, दबादब दबादब दबादब। अब नहीं सुनिए, अब ये पछता रहे हैं, इनको दवा भी नहीं मिल रही है, दबादब दबादब दबादब। तो परेशान है, बात कर रहे हैं किसकी कांग्रेस में कौन बना नहीं बना। जनता ने आपको 2014 से लेकर 2024 तक पूरी बहुमत दी थी और आपने जनता को वादे भी किए थे कि हम आएंगे तो आपकी जिंदगी खुशहाल होगी, आपके घर में खुशहाली आएगी। आपने ये तो वादा नहीं किया था हम आएंगे तो हम आपको रोजगार तो देंगे नहीं, आपको 1960 की बात बताएंगे क्या हुआ था, 1970 में क्या हुआ था बताएंगे, 1980 बताएंगे। लेकिन आज आप परेशान हैं। फिर इनसे पूछो, अभी थोड़ी देर बाद आएंगे, ये बताइए महंगाई दर क्या है, बताइए। मैं इनसे पूछूंगा जब कोई हमारी बहनें हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं, जब वो दूध लेने जाती हैं 35 रुपए का लीटर दूध मिलता था 2014 में, अब 70 रुपए लीटर है। क्या वो दुकानदार इनसे पूछता है क्या कि महंगाई दर क्या है, हम 70 रुपए ले रहे हैं आपसे? जब वो मैं बोल लूं, बीच में नहीं बोला। सवाल भी लेने अभी बच्चों के। सुनिए, मुझे आप पे भरोसा नहीं, क्योंकि मुझे उनकी चिंता होती है ना, क्योंकि आप तो इधर उधर की बातें करके सारी बातें बता दी। अब मैं पता जनता क्या कह रही थी आपके आने के पहले, तुम तो ठहरे जुमलेबाज, वादा क्या निभाओगे, क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? जुमलेबाज, वादा क्या निभाओगे, रोज कुछ होना हो, ये गायक जरूर जुमले बन गए हैं। देते हो, रोज नए जुमले देते हैं, हकीकत कब लाओगे। जनता ने तय कर लिया, सुनो, जनता ने तय किया अब की बार आईना दिखाना है। अब जनता आईना दिखाने वाली है। कैसेट के जमाने के गाने जो आप गा रहे हैं, आइए ना वो टॉपिक पे आइए ना। एक मिनट रुकिए, अरे सुनिए, अब दिक्कत इनके साथ ये हो गई है, वो खिसियाने लगे हैं। अब उनसे जैसे वादे की बात कर, सुनिए बात तो हो जाए। हेलो, मेरा सवाल इंडिया गठबंधन से है। जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया हुआ है, आजादी के 75 साल बाद में जो है, ये जो हमेशा बात करते हैं, मतलब कि लोगों के मतलब आरक्षण की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, मतलब कि याद कर लो। चलो दूसरे से पूछो। हेलो, नाम है आपका? मेरा नाम शुभम है। मैं क्या करते हैं? मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूं। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं इंडिया गठबंधन से। इन्होंने जो इनका मैनिफेस्टो है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है? सब फ्री बीज की बातें करते हैं। ये आजादी के 77 साल बाद सबका विकास होना चाहिए, सामूहिक विकास होना चाहिए, लेकिन कुछ और छात्रों के सवाल लेते हैं। आप में से कौन भाई? मेरा क्वेश्चन सुप्रिया मैम से था कि अगर देश जो है वो धर्म के नाम पे बट ही गया है, तो फिर कांग्रेस धर्म के नाम पे आरक्षण की बात क्यों कर रही है? ये देश के लिए खतरनाक नहीं है? एक साथ जवाब दीजिएगा। और कोई छात्र जो पूछना चाहता है? छात्रों से मैं चाह रही हूँ, आप आइए पूछे। मेरा सवाल बीजेपी से है। चुनाव के दौर में अभी जो स्वाति मालीवाल की न्यूज आई है, उनको पार्टी वाले कह रहे हैं कि वो बीजेपी की एक एजेंट है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे सुधांशु सर? देखिए, बड़ी मजेदार बात यह है कि सवाल जो और ले लो, फिर 22 एक साल साथ से मुझे सवाल याद है, एक सवाल और ले ले। मेरा सवाल इंडिया गठबंधन से है कि आप बात करते आते हैं वुमेन सेफ्टी की, लेकिन अभी भी दिल्ली सबसे ज्यादा अनसेफ सिटी है ऑल ओवर इंडिया में। कैपिटल होने के बाद सबसे ज्यादा रेप केसेस दिल्ली से आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और उस पर क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, और आगे हम आपको किस बेस पे वोट दिया जाए? सरकार उनकी है यहाँ। नहीं, आप, तुम्हारा नाम क्या है? मृत्युंजय प्रताप सिंह। क्या कर रहे हो? मैं बीए मैनेजमेंट का। अभी तुमको बोलेंगे बीजेपी का एजेंट। नहीं, उनको बस मेरा ये क्वेश्चन है, क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं और इसका सरकार किसकी है? क्या यहाँ सरकार, यहाँ पे सीएम कौन है? यहाँ का पुलिस सीएम किसके पास है? पुलिस किसके पास सर? है? पुलिस शीला भी नहीं, दीक्षित की बात क्यों बोले थे? पुलिस के पास पुलिस इनके पास है। कमाल की बात कर रहे हो। इसके मतलब पता चल गया कि आप क्या पूछना चाहते थे। उल्टा पड़ गया सवाल। केजरीवाल जी शीला दीक्षित से सवाल अच्छा, पूछ रहे बताइए, थे सुनिए। महिलाओं के मुद्दे पर। कर्नाटक में पुलिस किसकी है? आखिरी सवाल इसके बाद जवाब। फंस गए। मेरा सवाल चारों प्रवक्ताओं से है। हाँ बिल्कुल। मतलब सुधांशु जी 2047 में जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो विजन दे रहे हैं देश को कि भाई विकसित राष्ट्र बन जाएगा, जिस दिशा में आज युवाओं को आप ले जा रहे हैं, राम मंदिर की परिस्थिति जब आप बता रहा हूं, उससे लगता है कि युवा धर्म की तरफ चले जाएंगे, रोजगार की तरफ उनका कोई मूवमेंट नहीं है। आपके रोजगार के प्रति कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात है। अब ईडी गठबंधन के साथ समस्या क्या करेंगे? जल्दी ईडी गठबंधन के साथ समस्या क्या है? मोदी हटाओ, एजेंडा नहीं बताएंगे हम के लिए क्या करेंगे। अच्छा, इनका विपक्ष का एजेंडा है मोदी हटाओ, ठीक है। अब एक एक करके आइए, जल्दी आइए।
दोस्तों आज का ये डिबेट ऐसे समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।